आज की मुरली का टाइटल है दोषी माया नहीं और डेट है 2 मई 1983। आज की मुरली में बाबा ने हम मास्टर रचयिता बच्चों की बात की है कि हम बच्चे ज्ञान और योग के स्वरूप बन के हम बच्चे मास्टर रचयिता की पोजीशन में स्थित रहते हैं। तो इससे सारी रचना, सारी प्रकृति हमारी दासी बन जाती है, सेवा में सहयोगी बन जाती है। हम सेकंड में अपने शुद्ध संकल्पों को ऑर्डर करके जैसा वायुमंडल बनाना चाहते वैसा बना सकते हैं, जैसा वाइब्रेशन फैलाना चाहें वैसा फैला सकते हैं। जिस शक्ति का आह्वान करते हैं वह शक्ति हमें सहयोग देने लगती है, और जो भी अप्राप्ति वाली आत्मा हमारे सामने आ जाती है उनको हम मास्टर दाता बनकर उन आत्माओं को दे भी सकते हैं। लेकिन अगर हम ये मास्टर रचयिता कहलाने वाले अगर अपनी स्मृति से विस्मृत हो गए कि मैं मास्टर रचता हूँ और पोजीशन से नीचे आ जाते हैं, तो क्या होता है, जैसे हार्ट अटैक में होता है ना, बाबा ने वैसा डिस्क्राइब किया है कि संकल्प शक्ति में व्यर्थ संकल्प आ गए तो स्मृति का प्रेशर लो, जैसे ब्लड प्रेशर लो हो गया, उमंग उत्साह की धड़कन स्लो हो जाती है, जैसे उधर भी हार्ट बीट कम हो जाती है, फिर दिल शिकस्त का पसीना आ जाता है, उसमें भी पसीना आता है। फिर क्या करें कैसे करें, इसमें परेशान हो जाते हैं। और क्योंकि हम अपनी मास्टर रचता की पोजीशन को भूल गए, विस्मृत हो गए, फिर वो जगह खाली हो जाती है तो वहाँ माया आ जाती है, अपोजिशन करने पहुंच जाती है, क्योंकि हमने खुद ही अपनी पोजीशन की सीट छोड़ दी। हम व्यर्थ संकल्पों में, दुनियावी संकल्पों में, साधारण संकल्पों में चले गए, विकारी संकल्पों में, खाली स्थान में माया आ जाती है। तो माया कहती है मैं दोषी नहीं हूँ, आप ही आह्वान करते हो भूल के, तो फिर मैं आ जाती हूँ। फिर बाबा ने कुमारियों से बात करके कहा कि कुमारियों ने अपना फैसला कर लिया है, क्योंकि कुमारियां तो स्वतंत्र पंछी हैं। और बाबा कहते हैं कि कुमारियों को इस नशे में रहना है कि हम बाप के तख्त नशीन हैं और सदा ताज तिलक धारी इसी स्मृति में रहे, और बनना भी हमें श्रेष्ठ है, मरना भी धक से है, क्योंकि ये मरना ही मीठा मरना है। अगर हमारा लक्ष्य पक्का है तो हमें कोई हिला नहीं सकता। फिर बाबा ने अधर कुमारों से बात करके कहा कि गृहस्थी जीवन में ट्रस्टी बन गए तो मेहनत खत्म हो गई ना, ज्ञानदाता मिल गया, जीवन बंधन से जीवन मुक्त आत्मा हो गई, तो बस गीत गाओ, खुशी में नाचो, सदा हल्के होके उड़ो, सदा नए संस्कार अपने में धारण करो, स्व कल्याण के, विश्व कल्याण के, और सदा ये स्मृति में रखो कि मैं रूहानी गुलाब हूँ, रूहानी खुशबू फैलाने वाला हूँ, मैं अल्लाह के बगीचे का रूहानी गुलाब हूँ, यही नशा रहे। और अपने को सदा विजयी पांडव समझ के चलो, क्योंकि विजय क्यों हुई थी, क्योंकि बाप साथी था, तो बड़ा नशा और खुशी होनी चाहिए। और विदाई के समय बाबा ने कहा लास्ट नंबर की भी आत्मा है, मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि कोटो में कोई में तो आ गए ना। ओम शांति। अब हम मुरली को डिटेल में पढ़ते हैं। मुरली का टाइटल दोषी माया नहीं, 2/5/1983। आज बाप दादा सारे संगठन में विशेष उन आत्माओं को देख रहे हैं जो ज्ञान और योग के स्वरूप बन मास्टर रचयिता की स्टेज पर सदा स्थित रहते हैं। ज्ञानी और योगी तो सभी अपने को कहलाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो बाप समान आत्मा, योगी तो बाप समान आत्मा, इसमें नंबरवार हैं। बाप समान अर्थात मास्टर रचता की पोजीशन में सदा स्थित रहते, मास्टर क्रिएटर हूं मैं, ऐसी आत्मा है इस पोजीशन में सदा स्थित रहते, वो कहलाते हैं बाप समान या आत्मा। इस मास्टर रचता के सहज आसन पर स्थित हुई शक्तिशाली आत्मा के आगे सारी रचना दासी के रूप में सेवा में सहयोगी बन जाती है। रचना कौन सी? प्रकृति के पांचों तत्व। जब हम अंत में, अभी अंत का समय तो आ ही गया, अभी ये पांचों तत्व वार करेंगे, लेकिन हमारे सामने आके रुक जाएंगे वहीं। मास्टर रचता सेकंड में अपने शुद्ध संकल्प रूपी ऑर्डर से जो वायुमंडल बनाना चाहे वह बना सकते। बाबा ने कहा ना, अगर तूफान चल रहा है, अगर हमने हवा को पूरे टाइम वाइब्रेशन दिए पॉजिटिव, रोकेंगे तो हमारे से 1 फुट दूरी पे रुक जाएगी, अर्थक्वेक हमसे 1 फुट दूरी पे रुक जाएगा। मतलब पांचों तत्व हमको आग हमको जला नहीं पाएगी।
इतने हम ऑर्डर में उनको ला सकते हैं। तो सेकंड में अपने शुद्ध संकल्प रूपी ऑर्डर से जो वायुमंडल बनाना चाहे वह बना सकते हैं। जैसा वाइब्रेशन फैलाना चाहे वैसा वाइब्रेशन हम फैला सकते हैं। जिस शक्ति को आह्वान करे वह शक्ति सहयोगी बन जाती है। जब हमें सहन करने की शक्ति चाहिए वो आ जाएगी, जब हमें सामना करने की चाहिए तो व्यक्ति है उसको सहन करना है, परिस्थिति आई उसका सामना करना है, जिसको ऑर्डर करेंगे वो हमारी शक्ति सहयोगी बन जाएगी। जिस आत्मा को जो अप्राप्ति है वह जानकर सर्व प्राप्तियों का मास्टर दाता बन उन आत्माओं को दे सकते हैं, है ना। आत्माएं हमारे पास अंत में आने वाली हैं अभी। ऐसे शक्तिशाली मास्टर रचता सदा सहज आसनधारी कहाँ तक बने हैं यह देख रहे थे। क्या देखा? नंबरवार तो सब हैं ही, लेकिन ऐसे भी मास्टर रचता कहलाने वाले देखे जो अपनी रचना संकल्प शक्ति के एक व्यर्थ संकल्प से घबरा जाते। हम्म बाबा बोल रहे हैं क्योंकि देखो देखिए हम बाबा के बच्चे हैं तो सारे के सारे बहुत गुणवान। हम लोग तो कोई गलती करते नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प कहाँ से आता है? पर चिंतन। पर चिंतन कह लो या दूसरे ने कोई हमको बात कह दी, वो व्यर्थ संकल्प हमको से हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और स्मृति का प्रेशर लो हो जाता है। हम्म तो दूसरे की वजह से हम अपना नुकसान क्यों करें? जैसे दादी जानकी कहती अवगुण दूसरे का और मुसीबत हमारी। क्यों? अभी बाबा मिलन लास्ट बट वन वाले बाबा मिलन में क्या कहा था सूरज भाई ने? कि अगर दूसरे में कोई अवगुण है तो उसको उसके हाल पर छोड़ दो। उसका हमने हमारा ये बहुमूल्य समय संगम का क्या दूसरों के अवगुण चित्त को चिंतन करने में व्यर्थ गंवाना है, कि एक एक सेकंड को, बहुमूल्य सेकंड को सुख से भरने के लिए यूज करना है। इसलिए हम व्यर्थ संकल्प से घबरा जाते तो स्मृति का प्रेशर लो हो जाता है। तो हमको ये सब नहीं करना है, हमको व्यर्थ संकल्प नहीं लाने। तो बाबा बोल रहे ये हो जाता है। इससे क्या होता है? स्मृति का प्रेशर लो हो जाता है तो उमंग उत्साह की धड़कन बहुत स्लो हो जाती है। दिल शिकस्त का पसीना आ जाता है, आता है ना, ऐसा होता है ना, क्योंकि हम उसी उसी बात को सोचते रहते। प्रॉब्लम दूसरे की है, अवगुण दूसरे में है और हम उसको सोच के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर चौथी बात क्या होती? क्या करें कैसे करें, इसमें परेशान हो जाते। गलती एक सेकंड की है, गलती क्या है? अपने मास्टर रचता की पोजीशन से नीचे आ जाते। हम ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, फौरन ज्ञान के पॉइंट, योग के पॉइंट लगा के उस बात को खत्म करें। जहां पोजीशन समाप्त हुआ, विस्मृत हुआ, उसी सेकंड माया की सेना अपोजिशन करने पहुंच जाती है। आह्वान कौन करता है माया को? स्वयं नीचे आते, पोजीशन की सीट को छोड़ देते तो खाली स्थान को माया अपना बना लेती। बाबा बोलते क्योंकि मन क्या है? मन है थॉट प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री। मन से संकल्प प्रोड्यूस करने की उसकी फैक्ट्री। वो तो मन तो विचार करेगा ही करेगा। या तो मैं उसको समर्थ संकल्पों से भर दूं, अगर समर्थ संकल्पों से नहीं भरूंगी तो उसमें व्यर्थ संकल्प ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इसलिए माया कहती दोषी मैं नहीं, लेकिन आह्वान करते हैं तो मैं पहुंच जाती हूँ। इसलिए एक सेकंड भी कोई भी व्यर्थ घटना मेरे सामने घट रही है, इमीडिएटली मुझे वहां से अपने को, क्योंकि एक व्यर्थ से फिर उसका पूरा रावण की फैमिली आ जाती है, अंश से वंश बन जाता है। इसलिए उस अंश से एक सेकंड में मुझे अपने आप को हटा लेना है, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है कि हम उसको पालते रहें। तो हमारी स्थिति बिल्कुल और भी डाउन चल जाएगी, क्योंकि अंत का समय कलयुग, सारी आत्माएं ही इतनी विकारी हो चुकी, वायुमंडल इतना विकारी हो चुका है, इतना अपने को सेफ रखना कितना जरूरी है, वरना हम कितने नीचे माया आ जाती है फिर। इसलिए माया कहती है दोषी मैं नहीं, लेकिन आह्वान करते हैं तो मैं पहुंच जाती हूँ। समझा? आज तो मिलने का दिन है, फिर सुनाएंगे कि और क्या क्या करते हैं। सर्व मास्टर रचता सहज आसनधारी, सदा बालक सो मालिकपन के स्मृति स्वरूप, सदा बाप समान ज्ञान युक्त, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया बाबा। अब कुमारियों से बाबा ने बात करी है। कुमारियों ने अपना फैसला कर लिया, क्योंकि कुमारी जीवन ही फैसले का समय होता है। फैसले के समय पर बाप के पास पहुंच गई, कितनी भाग्यवान हो।
कुमारी जीवन में, नहीं तो कहीं बंधन हो जाता और उसके बाद बाबा मिला, तब फिर तो कितने पछताते हैं कि ये काश हम पहले पहुंच जाते। अगर थोड़ा भी आगे जीवन चली जाती तो पिंजरे की मैना बन जाती। हम लोगों को तो, गृहस्थियों को तो अनुभव है ना, कैसे हम पिंजरे की मैना बने तो पछताए। तो क्या बनना है, पिंजरे की मैना या स्वतंत्र पंछी? कुमारी तो स्वतंत्र पंछी, कुमारियों को नौकरी करने की भी क्या आवश्यकता है? क्या बैंक बैलेंस करना है? काहे के लिए करना है? आखिरी समय में पता है हमको लौकिक बाप के पास रहेंगी तो भी 2 रोटी मिल जाएंगी, अलौकिक के पास रहेंगी तो भी कोई कमी नहीं, फिर नौकरी क्यों करती? क्या सेंटर पर रहने में डर लगता है? अगर कहते ममता है तो दुख की लहर आ सकती है। वैसे भी कुमारी घर में नहीं रहती, क्योंकि कुमारियों की तो शादी करके ससुराल भेज देते, है ना, हर जगह का ये रूल है। इसी नशे में रहो, हम हैं बाप के तख्त नशी। कुमारियों को तो जाना ही पड़ता है वैसे भी, तो क्यों ना हम बाप के पास इधर चले जाएं, अपने ब्राह्मण परिवार में। सतयुग का राज्य तख्त भी इस तख्त के आगे कुछ नहीं, सदा ताज और तिलकधारी इस स्मृति में रहो। अगर कोई को बैठने के लिए बढ़िया आसन मिल जाए तो छोड़ेगा कैसे? हम्म तो बाबा बोल रहे हैं बनना है तो श्रेष्ठ ही बनना है। हाँ तो हाँ। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ मेरे हाथ में, मैं डिसाइड करूंगी मुझे क्या करना है। श्रेष्ठ से नीचे सब स्टैंडर्ड इसमें हम क्यों जाए? मरना है तो धक से मरना है। यह मरना मीठा है। एक सेकेंड में अगर हमने डिसाइड कर लिया तो वो ही काम आ जाता है। सोचते बैठे रहेंगे तो ये वक्त भी चला जाएगा, उतनी देर में ना जाने कितने व्यर्थ संकल्प हमारा, हम अपना डिसीजन ही कुमारियां बदल सकती है। इसलिए ये मरना नहीं है, ये मीठा मरना है। अगर लक्ष्य पक्का है तो कोई भी हिला नहीं सकता है। लक्ष्य कच्चा है तो कई बहाने, कई बातें आएंगी जो रुकावट डालेंगी। इसलिए सदा दृढ़ संकल्प करना। बाबा कुमारियों से कह रहे हैं दृढ़ संकल्प करना। अधर कुमारों से, अधर कुमारों के ग्रुप से बाबा बातचीत कर रहे हैं। इसी प्रकार की मेहनत से बाप ने छुड़ा दिया, सभी प्रकार की मेहनत से बाप ने छुड़ा दिया है ना। भक्ति की मेहनत से छूट गए और गृहस्थी की मेहनत से भी छूट गए। गृहस्थी जीवन में ट्रस्टी बन गए तो मेहनत खत्म हो गई ना। क्योंकि मैं कहाँ रह रही हूँ, मैं कोई गृहस्थ व्यवहार में नहीं रह रही हूँ। अधर कुमार कोई गृहस्थ व्यवहार में नहीं रह रहे, ट्रस्ट व्यवहार है। बाबा का सब कुछ है, मैं तो बस इस परिवार को संभालने के निमित्त हूँ। और भक्ति का फल मिल गया तो भक्ति का भटकना अर्थात मेहनत खत्म हो गई, है ना। 2500 साल तक हम भक्ति करते रहे, भगवान को ढूंढते रहे, वो मिल गया, अब मेहनत खत्म। भक्ति का फल खाने वाले हैं, ऐसा समझते हो? वैसे भक्ति का फल ज्ञान कहते हैं, लेकिन आप लोगों को भक्ति का फल स्वयं ज्ञान दाता मिल गया। स्वयं भगवान हमको रोज देखो, कितनी अव्यक्त वाणी, कितना खजाना हमको रोज मिलता है, साकार वाणी। तो भक्ति का फल भी मिला और गृहस्थी के जो दुख अशांति के झंझट थे वह भी खत्म हो गए, दोनों से मुक्त हो गए। क्यों? क्योंकि बोझ किसको दे दिया? बाबा को। ट्रस्टी हो गए हम। अब वो जाने, उसका काम जाने, वो संभालता है। और जो वो संभाल पाएगा वो क्या हम संभाल पाएंगे? जीवन बंध से जीवन मुक्त आत्माएं हो गई। अब कोई बंधन से मुक्त हो जाता है तो खुशी में नाचता है। आप भी बंधन मुक्त आत्मा है, सदा खुशी में नाचते रहो। अधर कुमार क्या हो गए? मुक्त हो गए, बाबा संभाल रहे परिवार को। बस गीत गा और खुशी में नाचो। अभी तक बंधन में थे कि मैं तो ये गृहस्थी हूँ, ये मेरा परिवार है, अब पता चला मैं तो आत्मा हूँ। ये कोई हमारा परिवार थोड़ी ना है, ये तो सब एक्टर्स हैं, सब अपना अपना पार्टिसिपेंट्स पार्ट प्ले कर रहे हैं। ऐसे तो हम कितने 84 परिवार छोड़ के आ गए, लास्ट वाले परिवार में क्यों अटके? बस गीत गा और खुशी में नाचो। यह तो सहज काम है ना। सदा याद रखो, जीवन मुक्त आत्माएं, सब बंधन समाप्त हो गए, मेहनत से छूट गए, मोहब्बत में आ गए, परमात्मा मिल गया जी, ज्ञानदाता स्वयं मिल गया। तो अब क्या चाहिए? तो सदा हल्के होकर उड़ो, क्योंकि सारा बोझ उसको दे दिया तो हल्के हो गए ना। न तो देह भान का बोझ रहा, मैं डबल लाइट आत्मा हो गई, आत्मिक स्मृति में आ गई और लाइट भी हो गई। पुजारी से पूज्य, दुखी से सुखी, कांटों से फूल बन गए। कितना अंतर हो गया। अभी पुरानी कलयुगी दुनिया के कोई भी संस्कार ना रहे। अगर पुरानी दुनिया का कोई भी पुराना संस्कार रह गया तो वो अपनी तरफ खींच लेगा।
नेचुरली मतलब जो भी संकल्प रह गए हमारे अंदर तो वो तो अपनी तरफ खींचेंगे ही। इसलिए सदा नए जीवन के नए संस्कार, पुराने जीवन से मर्जीवा होके हमारा नया जीवन हो गया, पुराने स्वभाव संस्कार से हम फ्री हो गए, बंधन मुक्त हो गए। वो भी तो हमारा बंधन था ना, देह और देह की दुनिया और देह के पदार्थ और देह के संबंधी से हम पुरानी कलयुगी दुनिया को छोड़ दिया, उसके संस्कार को भी छोड़ दिया, नया जीवन नए संस्कार। श्रेष्ठ जीवन है तो श्रेष्ठ संस्कार चाहिए। श्रेष्ठ संस्कार है ही स्व कल्याण और विश्व कल्याण करना, है ना। तो हम काहे के लिए हमारा ब्राह्मण जीवन हुआ है? पहले स्व का कल्याण, स्व कल्याण से स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, विश्व कल्याण करेंगे हम। ऐसे संस्कार भर गए हैं, पूछ रहे हैं बाबा, स्व कल्याण और विश्व कल्याण की सिवाय और कोई संस्कार होंगे तो इस जीवन में विघ्न डालेंगे। इसलिए पुराने संस्कार सब समाप्त। हम्म सदा यह स्मृति रहे कि मैं रूहानी गुलाब हूँ। तो पहली चीज बाबा ने क्या कहा? गृहस्थी से छूट के ट्रस्टी बन गए, मेहनत खत्म हो गई, ज्ञानदाता बन मिल गया, जीवन बंधन से जीवन मुक्त हो गए, हल्के होके उड़ रहे हैं, खुशी में नाच रहे हैं। पुराने संस्कार समाप्त, स्व कल्याण विश्व कल्याण के नए संस्कार। अब दूसरी बात कह रहे हैं बाबा, सदा यह स्मृति में रहे कि मैं रूहानी गुलाब हूँ। रूहानी गुलाब अर्थात सदा रूहानी खुशबू फैलाने वाले, जैसे गुलाब का फूल कितना खुशबू फैलाता है, ऐसे मैं ज्ञान और योग की खुशबू फैलाने वाली रूहे गुलाब हूँ। जैसे रूहे गुलाब अपनी खुशबू देता है, उसका रंग रूप भी अच्छा, खुशबू भी अच्छी, सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है, ऐसे आप भी बाग के बगीचे के रूहानी गुलाब हो। गुलाब सदा पूजा में अर्पण किया जाता है। हम्म कोई भी पूजा में गुलाब ना हो तो वो पूजा नहीं पूरी होती, गुलाब का फूल जरूर डाला जाता है। रूहानी गुलाब भी बाप के आगे अर्पित होते हैं, है ना। अगर हम रूहानी गुलाब है तो ही बाप हमको अपनी तरफ लेंगे। यह यज्ञ सेवाधारी बनना भी अर्पण होना है। अर्पण होना यह नहीं कि एक स्थान पर रहना है ना। बाबा ने कहा कहाँ भी रहे लेकिन श्रीमत पर रहे, अपनापन जरा भी मिक्स ना हो। बाबा कह रहे कि जहां पर भी हमें ड्रामा रखे, अपना मेरा कुछ भी नहीं है, सब बाबा को दे दिया, हल्के हो गए। ऐसे अपने को भाग्यवान खुशबूदार रूहानी गुलाब समझते हो ना। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम अल्लाह के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। यही नशा सदा रहे, नशे में रहो और बाप के गुणों के गीत गाते रहो। इस ईश्वरी नशे में जो भी बोलेंगे उससे भाग्य बनेगा। तो बाबा बोल रहे हैं कि गृहस्थी और दूसरा रूहानी गुलाब, और बाबा के आगे में अर्पण। जहां पर भी यज्ञ सेवा में मुझे सेवा के लिए बुलाया जाता है, मैं एक स्थान पर नहीं, जहां पर भी अर्पण करे बाबा मैं तैयार हूँ। फिर तीसरी बात बाबा क्या कह रहे हैं अधर कुमारों से? सदा अपने को विजयी पांडव समझकर चलो। पांडवों की विजय कल्प कल्प की प्रसिद्ध है, 5 होते भी विजयी थे। विजय का कारण क्या था? बाप साथी था। जैसे बाप सदा विजयी है, वैसे बाप का बनने वाले भी सदा विजयी। यही स्मृति में रहे कि हम सदा विजयी रत्न हैं, तो यह बात भी बड़ा नशा और खुशी दिलाती है। कि मैं तो हूं ही विजयी आत्मा। ये स्मृति नहीं हमको विस्मृत करनी है। तो किसको? अधर कुमारों। अधर कुमार कौन है? पांडव है ना। तो पांडवों के साथ कौन था? बाप साथी था, और पांडवों की विजय हुई। तो अधर कुमारों को क्या ध्यान रखना है कि मैं तो विजयी रत्न हूं ही। ये स्मृति रहेगी तो बड़ा नशा और खुशी दिलाती रहेगी। कोई भी पहाड़ जैसी भी समस्या सामने आ जाए, मैं तो विजयी हूँ। जब पांडवों की कहानी सुनते हो तो क्या लगता है? ये हमारी कहानी है। निमित्त एक अर्जुन कहने में आता है, दुनिया के हिसाब से 5 है, लेकिन है सदा विजयी। यही स्मृति सदा ताजी रहे, कभी भी ये भूलना नहीं है कि मैं विजयी पांडव हूँ। ये स्मृति खुशी दिलाती रहेगी। ऐसी स्पष्ट स्पष्ट स्मृति हो जैसे कल की बात है। सभी ने घर बैठे भाग्य ले लिया है ना। घर बैठे ऐसा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भाग्य मिला है जो अंत तक गाया जाएगा। हम्म पांडवों का गायन देखो, आज तक भी भक्त लोग पांडवों का गायन करते हैं। बाप के घर में आ गए, अपने घर में आए, मनाया, खाया, खेला। वैसे भी
जब थक जाते हैं तो रेस्ट में चले जाते हैं, है ना। अब बाबा क्या कह रहे, ये सब पांडव कहाँ बैठे, मधुबन में बैठे सामने बाबा के। बाबा बोल रहे कि अपने घर में आए हो, आपने बाबा से मिलन मनाया, ब्रह्मा भोजन खाया और ज्ञान रत्नों से खेला, तो थक जाते हैं तो रेस्ट में चले जाते हैं। यहाँ भी बिजनेस करके, नौकरी करके थक कर आते हो, गृहस्थी को की हालत क्या दिखाई है। इतने सारे परिवार के पालना का सारा मदार अधर कुमारों के ऊपर होता है। कमाने वाला तो घर में मेल ही तो है, और लाके देता है ना, सारा मदार उनके ऊपर ही होता है। तो नौकरी करके बिजनेस करना ही है उनको, कितना भी कहे कि हम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। तो थक करके आते हो और यहाँ आते ही कमल बन जाते हो। कैसे कमल, कमल की कीचड़ से ऊपर और न्यारा और प्यारा, सबको परमात्मा का प्यारा, गृहस्थी से न्यारा। ऐसे अधर कुमार यहाँ आके गृहस्थी के कीचड़ से मधुबन में पहुंचते ही कैसे बन जाते हैं, एकदम कमल समान। बाप के सिवाय और कोई दिखाई नहीं देता यहाँ पर, क्योंकि मधुबन तो कैसी भूमि है, हम सबको अनुभव है। रेस्ट मिल जाती है बिजनेस से, नौकरी से, परिवार की थकान से। बाबा पूरे तरीके से रेस्ट दे देता है, सिवाय एक बाप से मिलने, उनकी बातें सुनने, याद करने, बस यही काम है। हम्म। कोई गृहस्थी की गाड़ी नहीं खींचती, क्योंकि गृहस्थ गृहस्थ व्यवहार में गए, थोड़ी बहुत परेशानियां शुरू हुई बच्चों की, वाइफ की और इधर उधर की, तो बस फिर वही स्ट्रेस शुरू हो जाता है, टेंशन शुरू हो जाती है, भूल जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर विस्मृत हो जाते हैं, तो सारी प्रॉब्लम आ रही है, माया आ जाती है। यहाँ पर तो बस एक ही काम है, बाप से मिलना है, उनकी बातें सुनना है और याद करना है। इतने अच्छे अच्छे धाम बने हुए हैं, तपस्या धाम है, बाबा का कमरा है, तीनों दादियों के धाम। तो थकावट उतरी, रिफ्रेश हो गए ना। चाहे 2 घंटे के लिए भी कोई आवे, ये जब मुरली चल रही थी तब इतने सारे धाम नहीं थे, 83 की मुरली है। पर आज की बात हम अगर कहें तो, क्योंकि ये मुरली हम लोगों के लिए चल रही है अब, तो थकावट उतरी, रिफ्रेश हो गए ना। चाहे 2 घंटे के लिए भी कोई आवे तो भी रिफ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि ये स्थान ही रिफ्रेश होने का है, यहाँ आना ही रिफ्रेश होना है ना। तो मधुबन से सब जब हम लोग लौटते हैं तो हमें कितना दुख होता है, आज भी हम लोग को नहीं अच्छा लगता है इस दुनिया में आना, वाइब्रेशन ही वहां के हमको इतने खींचते हैं। अच्छा, विदाई के समय एक एक बच्चा एक दो से अधिक प्रिय है, सभी में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। चाहे लास्ट नंबर भी है लेकिन बाप का तो बच्चा ही है। कैसे भी बच्चे हैं लेकिन फिर भी त्याग और भाग्य तो पा लिया है ना। क्योंकि किसने चूज किया, किसके बच्चे बन गए। इसलिए सभी अपने को बाप के प्रिय समझो, चाहे नंबरवार हैं लेकिन याद प्यार तो सबको मिलता है। कौन भाग्यवान आत्मा है जिनको स्वयं भगवान याद प्यार दे रहा है। दुनिया वाले तो भक्ति कर कर के ढूंढ रहे हैं, और चाहे लाश भी बचा है तो भी उसको बाबा का याद प्यार तो रोज मिलता है मुरली में। बाप दादा सबको सिक व प्रेम से याद प्यार देते हैं। सिक व प्रेम सभी के लिए एक जैसा है। ऐसा नहीं कि जो बहुत बड़ा सेवाधारी है तो उसको ज्यादा सिक व प्रेम है, और जो कम सेवाधारी है उसको कम है। नहीं, बाबा का पहले सबसे पहले आया हुआ बच्चा, या अभी अभी कल ही क्यों ना पैदा हुआ हो, उसके लिए भी सिक व प्रेम। माँ बाप के लिए तो सब बच्चे बराबर होते हैं। वो परमात्मा हमारा माता पिता है ना। सभी सिके लदे स्नेही बाप की भुजाएं हो। लास्ट वाला बच्चा भी बाप का भुजा तो है ही ना। सिस्टर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आगे कितनी टफ कंपटीशन पास करके आ गए, कोई कम का बात है क्या। इतनी टफ कंपटीशन तो आईएएस की भी नहीं होगी। तो कोटो से तो प्रिय हो ही गए ना। अच्छा, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी हम सब लोग मुरली का मंथन करेंगे।
आज बाबा ने क्या कहा? 1 मिनट याद करते हैं बाबा को, फिर मंथन करें। नमिता बहन सुनाइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि जो ज्ञान और योग के स्वरूप बन मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहते हैं, वह सेकंड में अपने शुद्ध संकल्प द्वारा जिस शक्ति को आह्वान करते हैं वह सहयोगी बन जाते हैं। जब परिस्थिति आए लेकिन तो उस समय हम जो शक्ति को चाहे सहन शक्ति या सामना करने की शक्ति या निर्णय करने की शक्ति या परखने की शक्ति, जो शक्ति चाहे उस शक्ति मिल जाता है। तो वायुमंडल भी पवित्र बन जाती है और उस शक्ति से जैसे वाइब्रेशन हम फैलना चाहते हैं ऐसे भी फैला सकते हैं। तो और भी बाबा ने बोला कि जो आत्मा को जो अप्राप्ति है वह भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसे शक्तिशाली रचता जब अपनी पोजीशन की सीट छोड़ देते हैं, माना आत्मिक स्थिति से नीचे आ जाती है, माना देह भान में आ जाता है, तब माया उस सीट को पकड़ लेती है। तो उसी समय आत्मा को महसूस होता है कि माया नीचे गिराया। एक्चुअली जब हम अपनी स्थिति में न रहकर घबरा जाते हैं कि विघ्न आया, माया पकड़ लिया, उसी टाइम हम हमारा स्मृति से विस्मृत हो जाते हैं। उसी टाइम हम विस्मृत हो जाते हैं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हूँ ही मास्टर रचयिता, तो रचना का अधीन नहीं हूँ। तो अपने आप माया को आह्वान करते हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी 1 सेकंड की गलती से मास्टर रचता की पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। तो जब बाप समान ज्ञान युक्त योग युक्त होकर अपनी स्मृति को शुद्ध संकल्प द्वारा शक्तिशाली बनाएंगे तो माया से भी हम घबराएंगे नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक बन सहज से भी पार करेंगे। ओम शांति। शांति बहुत सुंदर। पूरा ही मदार हमारी स्मृति पर है कि मैंने ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, बाप समान आत्मा, इस मास्टर रचयिता की पोजीशन पे मैं कितनी देर रहती हूँ, क्या कभी इसमें विस्मृति में तो नहीं आती। ओम शांति। उर्मिला बहन सुनाइए। ओम सॉरी ओम शांति। आज माया ने कहा दोषी मैं नहीं हूँ, आप मुझे आह्वान करते हो तो तब मैं आती हूँ, और इसका कारण है श्रीमत का उल्लंघन, बाबा की याद सदा नहीं, आलस्य, अलबेलापन, बहाना। बाबा कहते मास्टर रचता बन सेकंड में अपने शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प रूपी ऑर्डर से जो वायुमंडल बनाना चाहते हो वह बना सकते हो। ओम शांति। बहुत अच्छा। खाली स्थान हम छोड़ देते हैं और इसलिए माया आ जाती है हमारी ही गलती से, इसीलिए हम नंबरवार हो जाते हैं तो माया आ जाती है। बहुत अच्छा। हाँ, गायत्री बहन सुनाइए। ओम शांति। आज बाबा ने कुमारियों को बहुत अच्छी तरह से इनवाइट किया है। वो कहते हैं कि यही कुमारी समय ही तुम्हारा फैसले का समय है। इसी टाइम ही अगर हम दिल तक नशीन हो जाते हैं, मतलब दिल शिकस्त हो जाते हैं या माँ बाप के बहकावे में आ जाते हैं, तो उस टाइम फैसला बदल देते हैं हम। तो ये फैसले का समय है, भाग्यवान बनने का समय है। अगर एक बार बाबा कहते हैं पिंजरे के मैना बन गए, में शादी हो गई तो सब खत्म, स्वतंत्रता बिल्कुल खत्म हो जाती है।
इसलिए इस नशे में रहना है कि मैं बाबा का दिल तक नशीन आत्मा हूँ। जितना ये बाबा के दिल तक नशीन आत्मा हूँ की स्मृति हमें बनी रहेगी, उतना हम फैसले को अच्छी तरह से ले पाएंगे और सदा ताजदारी और तिलकधारी की स्मृति में रहना है। तो एक और बात हमें हमेशा याद रखनी है कि मुझे तो श्रेष्ठ बनना ही बनना है। अगर इस दृढ़ संकल्प को कर लो पक्का, तो लक्ष्य से हम हिल नहीं सकते। तो ये बाबा ने कुमारी जीवन को बहुत बड़ी एक श्रेष्ठता प्रदान की है कि अगर हम ये सब करें तो हम कुमारी जीवन को बहुत अच्छा जी सकते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो कुमारियों को आज बाबा ने इतना अच्छा वरदान भी दिया है कि लक्ष्य पक्का कर लेंगे तो कोई भी हिला नहीं सकता। बाप के तख्त नशीन होती हैं कुमारियां, क्योंकि पवित्र कुमारी है। इसलिए भारत में कितना कुमारियों का मान होता है। 9 दिन तक कुमारियों को खाना भी खिलाया जाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस एक जन्म में वो पवित्र रही। उसका अभी तक भी 2 बार 9 दुर्गा साल में आते हैं और कुमारियों को खाना खिलाया जाता है। जबकि यहाँ पर हम लोग इधर ये जो कुमारियां पवित्र रह गई संगम युग पर आकर, उसी का श्रेष्ठ गायन अभी तक चल रहा है, क्योंकि वो श्रेष्ठता अब भक्ति मार्ग में भी उसकी इतनी पूजा हो रही है। तो बाबा कहते हैं कुमारी तख्त नशीन है, तारधारी है, तिलकधारी है। तो बिल्कुल ऐसा फैसला कर ही लो कि अब हमें दूसरे घर की पिंजरे की मैना बनना ही नहीं है। बहुत सुंदर। और रविदीप बहन आप सुनाइए। हाँ जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा कह रहे हैं कि मुझे सदा अपने पोजीशन पर सेट रहना है, आत्मिक स्थिति की पोजीशन पर, ऊंची स्थिति की पोजीशन पर सदा सेट रहना है और उमंग उत्साह में रहना है। सदा बालक सो मालिकपन की स्मृति स्वरूप मुझे बनना है और मैं सिर्फ ट्रस्टी हूँ, गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी हूँ, निमित्त मात्र हूँ। सब बाप को सौंप देना है। मन भी बाप का, तन भी बाप का, धन भी बाप का, संबंध संपर्क सब बाप को सौंपकर बंधन से मुक्त सदा हल्का रहना है। जीवन मुक्त आत्मा बनकर खुद को नए संस्कारों से भरपूर करना है। तो सदा ये स्मृति रहे कि मैं पुराने संस्कारों से मर चुकी हूँ और नए संस्कारों से भरपूर हो चुकी हूँ, रूहानी गुलाब बन चुकी हूँ। बाबा के बगीचे की रूहानी गुलाब बनकर मुझे अर्पण करना है, तन मन धन को अर्पण करना है। और बाबा कहते कि सदा निश्चय रहे कि मेरी विजय निश्चित ही है। कई बार हम अपने स्वभाव संस्कार की वजह से दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि उस समय भी तुरंत मुझे ये स्मृति आ जाए कि मैं तो हुई ही विजयी रतन। ये निश्चय का नशा रहे कि मैं हूँ ही विजयी रतन और तुरंत अपने को समर्थ संकल्पों से भरपूर करना है। और साथ में बाबा कहते पर चिंतन, जब हम पर चिंतन करते हैं, दूसरे की कमी कमजोरी अवगुण को देखते हैं, तो भी तुरंत माया प्रवेश करेगी ही। तुरंत ही ये जो व्यर्थ संकल्प आने शुरू हो जाते हैं और हम दिल शिकस्त होना शुरू हो जाते हैं। तो श्रेष्ठ यही है कि मैं अपने सीट पर सेट रहूं और पर चिंतन के बजाय स्वचिंतन, खुद का चिंतन और बाबा का चिंतन, बाबा के साथ कंबाइन रह के अपने को ऊंची स्थिति पर रखना है। ओम शांति। बहुत सुंदर। तो बाबा ने आज कहा ही है कि अब हम पुरानी कलयुगी दुनिया से मर चुके हैं, तो हमारे अंदर कोई कलयुगी दुनिया के संस्कार भी ना हो। अब जीवन मुक्त आत्माएं हम हो गए, हम ट्रस्टी हो गए, हल्के होके उड़ते रहो, खुशी में नाचो। और सपोज हमारे सामने कोई परिस्थिति आती भी है, तो वो तो पेपर तो आएगा ना, बिना पेपर के हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो उसको ये
घबराना नहीं है, डरना नहीं, व्यर्थ संकल्पों में जाना नहीं है, क्योंकि अब बाबा को पोस्ट डिसाइड करनी है। बाबा बोलते हैं ना कि जब तक मैं माया को भेजूंगा नहीं, तब तक आप कैसे उससे बाहर निकल रहे हो। उसके लिए हमारे सामने अभी भी देखिए, हम बाबा के बच्चे, ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, क्योंकि अंत का समय चल रहा है एकदम, फिर भी हमारे सामने बातें आ रही है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारी स्थिति चेक करने के लिए वो बातें आ रही हैं हमारे सामने, बड़ी बड़ी बातें आ रही है। मतलब हम अपनी सीट से पर सेट रहेंगे तो आएंगी ही नहीं, आएंगी तो जरूर टेस्ट करने के लिए, और आके ऐसे चली जाएंगी जैसे बाबा बोलते मक्खन में से बाल निकल गए। तो अगर हमको अपने इस बात का हमेशा स्मृति रहे कि ये तो मैं तो ज्ञानी तू आत्मा हूँ, योगी तू आत्मा हूँ, तो कोई भी संकल्प विकल्प दुनियावी विकारी लोगों की बातों से हम दिल शिकस्त नहीं होंगे। हम फौरन अपनी मास्टर रचता की पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, और वो उससे क्या होगा, वो वाइब्रेशन वायुमंडल बनेगा, और वो 1 सेकंड में हमारे से जो निकले हुए वाइब्रेशन, जो सामने वाली आत्मा पेपर लेने के लिए आई है या परिस्थिति पेपर लेने के लिए आई है, हम फौरन उस शक्ति का आह्वान करेंगे और मास्टर दाता बनकर उस आत्मा को, अप्राप्त आत्मा को हम दे देंगे, तो वो स्थिति आके चली जाएगी, हम पेपर पास कर लेंगे, सारी रचना हमारी दासी बन जाएगी, और हम अपनी माया को स्थान देने की कोई सवाल ही नहीं उठता। हम अपनी सीट पर पहुंच गए। मैं मास्टर ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, बाबा के साथ कनेक्शन में, सेकंड में कनेक्शन करेंगे तो माया आएगी ही नहीं, और हमें हमारी विजय निश्चित है। ये हम नशे में, खुशी में हल्के होकर उड़ते रहेंगे, रूहानी गुलाब बनकर बाबा के कार्य में हम समर्पित हो जाएंगे। तो यही आज मुरली का पूरा सार। हाँ भोपाल भाई बताइए। ओम शांति। शांति। आज बाबा ने हमें मास्टर रचता के रूप में स्मृति दिलाई है। मुझे याद आ रहा है कल की मुरली में भी था, बाबा ने जो साकार मुरली चली थी, बाबा ने कहा था कि 2 चित्र मुख्य है, एक त्रिमूर्ति और दूसरा बाबा ने शायद गोले की बात की थी। तो यहाँ पर भी बाबा बार बार कहते हैं त्रिमूर्ति का चित्र, तो हम त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो बाबा कहते हैं कि हमें वो स्वरूप अपने सदा याद रहते हैं कि नहीं, तो चित्र विशेष है। तो बाबा भी आज कह रहे हैं कि हमें क्या रहना है, मास्टर रचयिता की, और कहते हैं कि हमें दुखी भी होना है तो उसके लिए हमें पहले खुद रचना, संकल्प रचना पड़ेगा। सुख की फीलिंग करनी है तो उसके लिए भी हमें पहले संकल्प करना पड़ेगा, क्योंकि संकल्प बीज है। तो इसलिए बाबा आज कह रहे हैं कि आज सारे संगठन में जरूर उन आत्माओं को देख रहे हैं बाबा, जो कैसे हैं ज्ञान और योग के स्वरूप बन मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित। क्या हम ज्ञान के आधार से और योग में बाबा की श्रीमत क्या मिली है उस आधार से हम रचना रच रहे हैं, या बाबा कहते हैं कि मनमत के हिसाब से। तो इसलिए बाबा हमें बार बार अटेंशन दिला रहे हैं कि जो मास्टर रचता जो कहलाने वाले हैं वो व्यर्थ, एक तो व्यर्थ संकल्प रच ही नहीं सकते। अगर कोई संकल्प ऐसा हो भी गया तब भी हमारे पास वो बाबा ने दिया हुआ है, सिस्टम दिया, हमें नॉलेज दी है, वो दर्पण दिया हुआ है। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं कि माया तो दोषी नहीं है, माया खुद भी कहती है मैं दोषी नहीं हूँ, क्योंकि रचना करने वाले हम ही हैं। तो ये बाबा हम बार बार ये अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि हमें अपनी मास्टर रचना की पोजीशन पे सदा स्थित रहना है। ओम शांति। बहुत सुंदर। हम सब मास्टर ब्रह्मा है, हम सब अपने संकल्पों के रचयिता हैं। हम श्रेष्ठ, रोज हमको संकल्पों का इतना श्रेष्ठ खजाना मिलता है। हमने अपने पास डायरी में नोट करके रखा हुआ है सबने, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की कोई समय में भी माया आ जाती है, क्योंकि हमारे ही व्यर्थ, माया मतलब कोई बाहर थोड़ी ना है कि कोई मायावी आ रहा है। मेरे अंदर के संकल्प ही मायावी हो जाते हैं। दूसरे कर्मेंद्रियों के द्वारा हम दूसरे को देख रहे हैं। सबसे बड़ा धोखा तो आंखें देती है। कान से किसी की बात सुन लेते हैं, मुख से जीभ में कुछ बाहर की चीज खा ली, व्यर्थ सारे कर्मेंद्रियों से इनपुट आ रहे हैं।
तो कोई ऐसी गलत जगह चले गए, गलत संग में आ गए, वहाँ से हमारे अंदर सब प्रवेश कर रही है कर्मेंद्रियों से माया, वहीं पर हम उसको कट लगाएँगे, संकल्प वो अंदर जाने ही नहीं देंगे। ऐसी कोई भी कर्मेंद्रियों से चीज़ें ही नहीं लेनी। मैं मास्टर रचता हूँ, ब्रह्मा हूँ, मेरे को ऊपर बाहर की वायुमंडल का प्रभाव ना पड़ के मेरा प्रभाव सबके ऊपर पड़ना चाहिए। ये मैं वो मास्टर रचता स्व परिवर्तन वाली आत्मा हूँ, तो मुझे विश्व परिवर्तन करना है, विश्व कल्याण करना है, क्योंकि ये वाला लास्ट वाला समय चल रहा है। बाबा हमसे तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब तो प्रत्यक्षता का समय आने वाला है, तो हम लोगों को तो नीचे अपनी सीट्स को छोड़ना ही नहीं है, 1 सेकंड भी नहीं छोड़ना है। और हम हर समय याद रखें कि मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ। कोई भी संकल्प मुझे ही समर्थ संकल्प मुझे क्रिएट करना है। मेरे पास इतना ज्ञान का खजाना है। मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ, मैं योगी तू आत्मा हूँ। हर समय बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, तो सारी रचना ही मेरी दासी है। ओम शांति। बहुत अच्छा। अब हम 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। सब लोग एकदम स्ट्रेट बैठ जाएं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु रूप। अच्छा, अभी पहले पोल आ रहा है, सब लोग आंसर करें। ओम शांति। अभी हम कमेंट्री करते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा ज्योति बिंदु रूप चमकता हुआ सितारा भ्रकटी में विराजमान देख रहे हैं परमात्मा को परमधाम में। ऑलमाइटी अथॉरिटी सर्वशक्तिवान से सर्वशक्तियों की करंट मुझ आत्मा में समाती जा रही है, समाती जा रही है, समाती जा रही है। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से भरती जा रही हूँ। सर्व शक्तियां मेरे अंदर समाती जा रही हैं। परमात्मा से पावरफुल करंट आती जा रही है और मैं आत्मा सर्व शक्तियों के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होती जा रही हूँ और सर्व शक्तियों के अस्त्र शस्त्र मेरे अंदर जितने भी दुनियावी संकल्प हैं, व्यर्थ संकल्प हैं, उन सब के ऊपर इन शक्तियों से प्रहार कर रही हूँ। एक एक व्यर्थ संकल्प समाप्त होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। देखिए, मैं आत्मा सर्व शक्तियों के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित व्यर्थ संकल्पों पर प्रहार करती हुई स्वयं के, और एक एक व्यर्थ संकल्प, विकारी संकल्प, दुनियावी संकल्प, अनावश्यक संकल्प, निगेटिव संकल्प, सबके ऊपर प्रहार करके उसका नाश होता जा रहा है। मैं मास्टर रचयिता आत्मा
और यह संकल्प समाप्त होकर सर्व समर्थ संकल्प निरंतर बढ़ते जा रहे। और मैं आत्मा समर्थ संकल्पों से सजी हुई और मुझसे निकलते हुए पावरफुल समर्थ संकल्प सारे विश्व आत्माओं में करंट पहुंचती जा रही है, शक्तियों की, सारे विश्व की आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों पर प्रहार हो रहा है और वे व्यर्थ संकल्प भी समाप्त होते जा रहे हैं। सारी आत्माओं के, सारे विश्व की आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों की के ऊपर शक्तियों का प्रहार, सारे विश्व से व्यर्थ संकल्प समाप्त हो रहे हैं और मैं आत्मा स्व कल्याण से विश्व का कल्याण करती जा रही हूँ। मैं आत्मा ज्ञानी, तू आत्मा योगी, तू आत्मा से सारे विश्व की आत्माओं को सर्वशक्तिवान मास्टर रचयिता की स्टेज पर पहुंचा रही हूँ। सबके व्यर्थ समाप्त हो रहे हैं, माया समाप्त हो रही है, मायावी संकल्प समाप्त हो रहे हैं। सारे विश्व की आत्माएं सर्व शक्तियों से भरकर समर्थ होती जा रही हैं, उमंग उत्साह में उड़ती जा रही हैं। माया अपनी सीट छोड़कर भाग रही है और सारे मेरे मैं मास्टर रचयिता और सारे विश्व की आत्माएं भी समर्थ होकर सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती जा रही है और शक्तिशाली होकर अपने घर जा रही हैं। ओम शांति।